हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्नेक्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जब हम स्नेक्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं। एक टॉपिक रहता है बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स और दूसरा टॉपिक रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास यही दोनों टॉपिक कंटेंट में शामिल रहेंगे, बाइटिंग मैकेनिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। देखिए स्टूडेंट, जब हम पॉइजनस स्नेक की बात कर रहे हैं और बाइटिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हमें पहले इसका पॉइजन एपरेटस जानना जरूरी है स्टूडेंट। देखिए किस तरीके से यहाँ पे टू फैंग्स दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि देखिए ये जो फैंग्स हैं ये एक हाइपोडर्मिक नीडल की तरह, यानी टू टीथ रहते हैं जो कि स्पेसिफिकली मॉडिफाइड होते हैं बाइटिंग मैकेनिज्म के लिए, और ये एक नीडल की तरह इंजेक्शन की तरह से वर्क करते हैं स्टूडेंट। और इनका कनेक्शन पीछे किससे, ये पॉइजन ग्लैंड जो आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये जो आगे एक पॉइजन ग्लैंड डक्ट की तरह से यहाँ पे कनेक्ट होती है, एक डक्ट होती है बीच में जिससे फैंग से कनेक्टेड रहता है। यानी इनके पास एक पूरा पॉइजन एपरेटस रहता है विनमस स्नेक्स के पास। जबकि अगर हम नॉन पॉइजनस की बात करते हैं तो उनके पास सिर्फ मैक्सिलरी टीथ ही प्रेजेंट होते हैं, यानी टीथ तो प्रेजेंट है बट केवल मैक्सिलरी टीथ प्रेजेंट है। और जबकि इनके पास क्या है, स्पेसिफिक टीथ जिनको हम फैंग्स नाम देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक टीथ कौन से हैं पॉइजनस स्नेक के पास, फैंग्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे फैंग्स दिखाए गए हैं, यानी ये टू टीथ फैंग्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये पॉइजनस स्नेक्स है। अब हम यही पॉइजन एपरेटस की बात कर रहे हैं तो ए पेयर ऑफ द पॉइजन ग्लैंड, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया था, उससे रिलेटेड डक्ट, फैंग्स और मसल्स भी होती है जो कि बाइटिंग मैकेनिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब देखिए पॉइजन ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, ये देखिए आप बिलो दी आई, आपने देखा आई के नीचे की साइड प्रेजेंट है, और थोड़ा सा अपर जॉ के पास में इनर साइड में ये पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट है। और ईच ग्लैंड इज थिकली एनकैप्सुलेटेड विद दी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इनके चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। ये यहाँ पे ये जो ग्लैंड है इसके पास फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और पोजीशन कहाँ है, आइस के नीचे की साइड अपर जॉ के पास। अब देखिए पॉइजन डक्ट होती है जो पीछे कहाँ से कनेक्टेड रहेगी, पॉइजन ग्लैंड से, और ये डक्ट आगे की साइड कहाँ से कनेक्ट रहेगी, फैंग से। यानी अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चल रही है जो कि ग्लैंड और फैंग्स को कनेक्ट कर रही है। फैंग्स क्या है, ये स्पेशलाइज्ड टीथ है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, मैक्सिलरी बोन के ऊपर अटैच्ड है। और ये एक हाइपोडर्मिक निडल, जैसे कि इंजेक्शन की निडल होती है जिसमें से ड्रग आती है, इसी तरह से स्नेक्स के फैंग्स में भी हाइपोडर्मिक निडल टाइप की स्ट्रक्चर है। ये फैंग्स इसी टाइप से बने हुए होते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है निडल टाइप की स्ट्रक्चर, ये फैंग्स है, और ये पीछे यहाँ पे ग्लैंड है, इससे यहाँ पे पॉइजन आएगा। अब देख सकते हैं, देखिए ये जो फैंग्स है ये तीन टाइप के हैं, सोलिनोग्लाइफस, प्रोटियोग्लाइफस और ओफिस्टोग्लाइफस। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, ये सोलिनोग्लाइफस क्या होते हैं, प्रोटियो और ओफिस्टो, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जैसे कि अगर ये फैंग्स है, इसके बीच में एक डक्ट चल रही है और वो इनेमिल से लाइनिंग है, तो ये सोलिनोग्लाइफस, ये देखो फैंग्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे ये मैक्सिलरी टीथ दिखाई दे रहे हैं, यानी दोनों टाइप के टीथ प्रेजेंट हैं। यहाँ पे देखो अगर बाइटिंग है तो ये दो स्पेसिफिक जो निशान दिखाई दे रहे हैं फैंग्स के हैं, और ये नॉन पॉइजनस है, यानी कि ये मैक्सिलरी टीथ की बाइटिंग के निशान है जो आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए फैंग्स दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट। अब हम देखते हैं सोलोनोग्लाइफस, ये वाइपर और रेटल स्नेक्स में ये प्रेजेंट हैं, और ये इस तरीके से होता है स्टूडेंट। देखिए इसके अंदर बीच में एक डक्ट चलती है, होलो पॉइजन कैनाल लाइन विद द इनेमल। ये देखिए इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जैसे कि बीच में यहाँ पे डक्ट चल रही है, और ये इनेमिल से लाइनिंग, यानी बाहर तो टीथ के बाहर तो इनेमिल है ही, लेकिन अंदर भी ये जो डक्ट है ये इसकी लाइनिंग किससे है, ये वाली सोलिनोग्लाइफस में इनेमिल से लाइनिंग है, जो इसका ये टीएस दिखाया गया है, और पल्प कैविटी तो प्रेजेंट है जैसे कि यूजुअली टीथ में मिलती है। और प्रोट्रियो, प्रोट्रियो का मतलब होता है स्टूडेंट आगे की साइड एंटीरियर मार्जिन पे ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है,
अगर टीथ में ये, तो उसको प्रोट्रियोग्लाइफस बोल रहा है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? कोबरा और क्रेत में। ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जहाँ से कि पॉइजन आ रहा है, वीनम आ रहा है एंटीरियर फेस में। तो आपको जाने प्रोट्रियो का मतलब एंटीरियर साइड, यानी एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है तो प्रोट्रियोग्लाइफस। अब ओफिस्थोग्लाइफस देखते हैं कि अगर फैंक्स के पोस्टीरियर बॉर्डर की साइड, अगर पीछे की साइड ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिससे कि पॉइजन आ रहा है तो ओफिस्थोग्लाइफस, यानी कि पीछे की साइड। अब इसमें पूरा मैकेनिज्म क्या रहता है, बाइटिंग मैकेनिज्म? इसके कुछ स्टेप है, इरेक्शन ऑफ द फैंक्स और इंजेक्शन ऑफ पॉइजन इनटू द विक्टिम्स बॉडी। तो अब देखिए इसके लिए जनरली क्या होता है कि हम ये एक जो स्कल का, स्नेक की स्कल का डायग्राम है, इससे रिलेटेड इसकी जो बोन्स होती हैं और इनका जो आर्टिकुलेशन होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जो कि और किसी एनिमल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए इजीली स्वेलिंग कर सकता है स्टूडेंट। अब देखिए इसके लिए क्या है, हमें एक यहाँ पे डायग्राम, देखिए ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डाइगैस्ट्रिक्स मसल, यानी कि ये जो डाइगैस्ट्रिक्स मसल है इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि आगे यहाँ पे पुश करेगी ये जो क्वाड्रेट है इसको। अब क्वाड्रेट के बाद यहाँ पे ये जो टेरिगोइड है इसके, यानी कि हम नंबरिंग कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फिर यहाँ पे थर्ड टेरिगोइड, फिर उसके बाद एक्टोटेरिगोइड, एक्टोटेरिगोइड के बाद जो ये मैक्सिला है, और यहाँ पे मैक्सिला, ये मैक्सिला है, और उस मैक्सिला के बाद ये फैंक्स। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि क्वाड्रेट, टेरिगोइड, एक्टोटेरिगोइड, फैंक, यानी कि आप ये, यानी कि पीछे से एक तरह का कोई धक्का लगता है जिससे कि आगे से आगे ये फुल करती रहती है। इसको हम इस देखिए, अगर हम ये फ्लो चार्ट से समझें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डाइगैस्ट्रिक्स मसल्स मैंडिबल्स को नीचे की साइड करती है, जो कि लोअर एंड ऑफ द क्वाड्रेट, क्वाड्रेट को आगे की साइड पुशअप करेगी। जो क्वाड्रेट फिर आगे किसको करेगी? टेरिगोइड को। और टेरिगोइड जब आगे की साइड थोड़ा पुशअप किया जाएगा तभी स्फिनोटेरिगोइड मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि आगे की साइड पुलिंग करेगी टेरिगोइड की, जहाँ से एक्टोटेरिगोइड को पुशअप होगा और फैंक्स इरेक्ट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैंक्स लगा किसके ऊपर है? मैक्सिला के ऊपर। यानी कि जब पीछे से इसको एक तरह से प्रेशर पड़ता है तो आगे जब लास्ट में मैक्सिला तक ये प्रेशर आता है तो फैंक्स का इरेक्शन हो जाता है। यानी कि अगर स्कल की इतनी सारी बोन्स हैं, लेकिन हमें मेनली कौन सी पूरा चैनल किस साइड से? सबसे पहले यहाँ पे डाइगैस्ट्रिक्स मसल का कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्वाड्रेट, फिर टेरिगोइड, एक्टोटेरिगोइड, मैक्सिला, फैंक्स। यानी कि हमें ये नंबरिंग करके इसको लर्न करना है। अगर आपको ये वाला डायग्राम पूरा लर्न हो जाता है तो स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इससे आपको यही नेम स्पेसिफिकली याद करना है जिस पे ये नंबर डाले गए। ये पूरा प्रोसेस जो समझाया गया, जिसको मैंने ये फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दिया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डाइगैस्ट्रिक्स मसल्स, फॉरवर्ड, लोअर एंड ऑफ द क्वाड्रेट थर्स फॉरवर्ड पुशेस, इसके क्वाड्रेट के बाद टेरिगोइड, टेरिगोइड के बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्फिनोटेरिगोइड मसल्स एंड फॉरवर्ड पुल ऑफ द टेरिगोइड, टेरिगोइड के बाद एक्टोटेरिगोइड, और एक्टोटेरिगोइड के बाद क्या? मैक्सिला, जो कि फैंक्स को इरेक्शन कर रही है। ये आप समझ सकते हैं वापस ये डायग्राम में, क्वाड्रेट, टेरिगोइड, एक्टोटेरिगोइड, मैक्सिला, फैंक्स, यानी कि पूरा एक कनेक्शन है जो कि आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आप इस डायग्राम को लर्न करते हैं तो। अब देखिए इंजेक्शन कैसा होगा कि जब इस टाइम आगे ये सारे चेन के प्रोसेस हो रहे हैं तो पीछे की साइड क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्ट्रेचिंग होगी, जिससे कि पॉइजन ग्लैंड जो है उसकी डक्ट के थ्रू फैंक्स में जो वीनम है वो आगे की साइड आएगा और विक्टिम की बॉडी में इंजेक्ट करेगा। इसी तरह से जब माउथ क्लोज हो रहा है तो इसके रिवर्स सारी रिएक्शन हो जाएंगी, और जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टेम्पोरल मसल्स, यहाँ पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था? डाइगैस्ट्रिक्स मसल्स का, और अब किसका हो रहा है? टेम्पोरल मसल्स का। और उसके अलावा जो बाकी सारी रिएक्शंस है वो रिवर्स हो जाएंगी, जिससे वापस से नॉर्मल पोजीशन में फैंक्स आ जाएगा। अब देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर हम देखें बात करें, स्नेक विनम टू टाइप का होता है, न्यूरोटॉक्सिक एंड ह्यूमोटॉक्सिक। जैसे कि आपको नेम इंडिकेट कर रहा है कि न्यूरोटॉक्सिक यानी कि नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डाल रहा है, ये किसका होता है? कोबरा और क्रेत का। हीमोटॉक्सिक यानी कि ये किस पे? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट डाल रहा है, जो कि टिश्यू का डिसेक्शन कर रहा है
और इसमें नर्वस सिस्टम में रेस्पिरेटरी मसल्स स्पेसिफिकली पैरालाइज करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 2 टाइप का वीनम है, न्यूरोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक। अब देखिए आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं 2 स्पेसिफिक मार्क दिखाई दे रहे हैं जो कि फैंक्स के, और यहाँ पे सिंपल मार्क्स हैं जो कि मैक्सिलरी टीथ के। यानी कि आप बता सकते हैं कि यहाँ पे पॉइजनस स्नेक की बाइटिंग है और यहाँ पे नॉन पॉइजनस की बाइटिंग है। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से डक्ट के थ्रू जिस तरह से इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन की नीडल होती है, उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे इंसर्ट करता है ये विक्टिम में पॉइजन। अब इसका क्योर कैसे होता है स्टूडेंट? देखिए इसके लिए हॉर्स में एंटीबॉडी प्रिपेयर की जाती है और इंजेक्शन होता है एंटीवेनिन। हॉर्स को थोड़ी थोड़ी डोज दी जाती है स्नेक विनम की और हॉर्स को इम्यूनाइज किया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसका सीरम कलेक्ट कर लिया जाता है, एक तरह की पैसिव एंटीबॉडीज़ है स्टूडेंट, और उसके बाद स्नेक विनम जो होता है, इस स्नेक का इंजेक्शन एंटीवेनिन इंजेक्शन प्रिपेयर होता है जो कि पेशेंट को क्योर के लिए यूज़ होता है। यानी कि इसमें ये प्रिपरेशन हो रहा है, हॉर्स में एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हो रही है और पैसिव इम्यूनिटी एक तरह की है यहाँ पे। अब देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। आपको अच्छी तरह से ये पता चल चुका है कि पॉइजनस में फैंक्स प्रेजेंट है जबकि नॉन पॉइजनस में फैंक्स नहीं प्रेजेंट है, केवल मैक्सिलरी टीथ ही प्रेजेंट है, लास्ट ही जो फैंक्स प्रेजेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, कोबरा, क्रेथ, वाइपर, पिट वाइपर, ये कुछ कौन से होते हैं? ये सारे विनमस स्नेक्स हैं। देखिए कोबरा, क्रेथ, वाइपर, वाटर स्नेक्स, ये सारे पॉइजनस है। नॉन पॉइजनस का नाम दें तो टिप्लोस, टाइस, जिसमें आपको मेनली ध्यान रखना है पाइथन। पाइथन देखने में डेंजरस लगता है लेकिन ये नॉन पॉइजनस स्नेक्स है। और बाकी डेंडोफिस, डायोफिस, ये भी कौन से नॉन पॉइजनस स्नेक्स है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें आइडेंटिफिकेशन पॉइंट बताए गए डिफरेंस बिटवीन दी पॉइजनस। अगर देखिए ये सिलेंड्रिकल टेल है यानी नॉन पॉइजनस है, फ्लैट टेल है, चपटी है, यानी कि ये पॉइजनस स्नेक्स है। अब देखिए अगर स्मॉल बेली स्केल्स हैं तो आप देखिए कि इसमें स्मॉल बेली स्केल्स हैं तो मतलब ये नॉन पॉइजनस है। और अगर बेली स्केल्स में बीच वाले तो आपको थोड़े से लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं लेकिन साइड वाले स्मॉल है तो मतलब नॉन पॉइजनस है, यहाँ पे नॉन पॉइजनस। और अगर बेली स्केल इस तरीके से पूरी लेग तक आ रहे हैं, बेली के फुल इसको कवर कर रहे हैं, तो ये पॉइजनस स्नेक है। अब इसको भी आगे फर्दर डिवाइड करते हैं कि देखिए अगर ये छोटे स्केल्स, स्मॉल स्केल्स प्रेजेंट हैं तो ये वाइपर है, और अगर इसमें बीच में एक पिट प्रेजेंट है बिटवीन द नोस्ट्रिल एंड आई तो ये लोरल पिट है, तो पिट वाइपर है। अब अगर हमको दिखाई दे रही है लार्ज शील्ड्स दिखाई दे रही है जिसमें थर्ड सुप्रालिबियल शील्ड टच कर रही है यहाँ पे बिटवीन आई एंड नोस्ट्रिल्स को, तो ये वाला कोबरा है। और अगर वर्टिबल यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रही है ये हेक्सागोनल है तो इसका मतलब ये क्रेथ है जिसमें कि इंफ्रालेबियल शील्ड लार्ज होती है। तो यानी ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किए कि टेल किस तरह की प्रेजेंट है और किस तरीके से फैंग्स प्रेजेंट है, ये डिफरेंस बिटवीन दी पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स, बेली स्केल कैसे होते हैं, ये पॉइंट्स रहते हैं स्टूडेंट डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। ये क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट की किस तरह से व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स, या गिव नेम ऑफ दी 2 पॉइजनस 2 नॉन पॉइजनस स्नेक्स। तो आपको अच्छी तरीके से ये लर्न करना है। अब देखिए ये वाइपर दिखाया गया है यहाँ पे बुंगेरस क्रेथ है, ये कोबरा दिखाया गया है, इस पे स्पेक्टिकल मार्क्स प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। यहाँ पे ये नॉन पॉइजनस स्नेक है जिसको सैंड बॉय कहते हैं। इसमें देखिए आगे वाला जो माउथ है और पीछे की टेल दोनों ब्रड है, तो इसका कॉमन नेम कई बार दो मुंह कहते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या होता है इसका एक ही माउथ होता है। अब देखिए अगर पॉइजनस की जगह विनम वर्ड बोलें तो ये ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट पॉइजन और विनम में, विनम यानी कि स्पेसिफिक जैसे कोई ग्लैंड है या कोई स्पेसिफिक जहाँ पे पॉइजन प्रोड्यूस हो रहा है, और जैसे कि इसमें एग्जांपल दिखाए जैसे स्नेक का दिखाया गया या हनी बी का दिखाया गया, ये विनम कहलाएंगे। और पॉइजनस यानी कि पूरे फ्लैश में ही पॉइजन है जो कि हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है स्किन के ऊपर, या फिर अगर इसको कंज्यूम किया जाए तो डेथ तक हो सकती है। तो ये वाला चीज़ पॉइजन होती है, तो स्नेक के लिए पर्टिकुलरली विनम शब्द ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।